हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मेरे बच्चों, सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहिएगा। अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिएगा और खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है? प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, जो कि 2 टर्म में होंगे। फर्स्ट हाफ ईयरली अभी हो रहा है और उसके लिए आपको टाइम टेबल भी मिल चुका है। उसके साथ ही साथ आपको पोर्शन भी दिया जा चुका है। मैंने आपको ज्योग्राफी का पोर्शन भेज दिया है, ठीक है? उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आपके पोर्शन में मैंने 4 चैप्टर रखे हैं, ठीक है? ये देखिए, आपके 4 जो चैप्टर आपके सिलेबस में आने वाले हैं, उनमें आपका फर्स्ट चैप्टर है हमारा सौरमंडल, सेकंड पृथ्वी और चंद्रमा, ठीक है? थर्ड है आपका ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, और लास्ट चैप्टर है फोर्थ पृथ्वी की गतियाँ। ये 4 चैप्टर आपको हाफ ईयरली के लिए अपने तैयार करने हैं। थॉरली इनको पढ़ लीजिएगा। चैप्टर के अंदर इस तरीके से ये सारी छोटी छोटी चीज़ें पैराग्राफ वाइज, कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं हो, कायदे से इनको देखिएगा। और प्लस उसके साथ में जो भी एक्सरसाइज आपको कराई गई है, ठीक है? ये आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, कहीं से भी, बीच से भी कभी भी पूछ लिया जाएगा, और आपका जो एक्सरसाइज वर्क है उसमें से भी पूछ लिया जाएगा। ये शब्दावलियाँ दी हुई हैं हर चैप्टर में, थोड़ी थोड़ी सी, किसी में नहीं भी दी हैं तो वो शब्दावलियों को भी आपको पढ़ना है। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब आपका जो पेपर है वो आपका 40 मार्क्स का है, ठीक है? 40 मार्क्स का आपका पेपर है। 45 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा अपने पेपर को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? तो बच्चों, आप लोग अपने पेपर को बहुत ध्यान से सोच समझ के कायदे से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा पेपर करने में, ठीक? आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू फॉर्म में। क्लियर है? और आपको उसमें हर एक प्रश्न के लिए 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। उसमें से जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। क्लियर है? तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान से अपने प्रश्न को पढ़िए, उसके उत्तर के बारे में सोचिए और फिर उसको टिक कीजिए, ठीक है? जैसे अब देखिए, यहाँ आपका सपोज कर लीजिए ये है। क्लियर? ये आपने इसको पढ़ा। अब इसमें से आपको क्वेश्चन मान लीजिए मिल गया कि मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या बताइए। क्लियर है? ये प्रश्न बन जाएगा आपका क्वेश्चन, मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या बताइए। और मान लीजिए उसके ऑप्शन में 2, 4, 6 है, तो अब जो भी उसका ऑप्शन सही है उसको आप टिक करेंगे। समझे बच्चों? तो ये काम आपको करना है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 4 चैप्टर इत्मीनान से अपने बैठ के आप रिवीजन करिए, वीडियो को अच्छे से देख लीजिए दोबारा से। और प्लस बेटा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और ज़रूरी बात कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी के पेपर को, मीन्स जो पेपर हिंदी में आएगा ज्योग्राफी का, उसको सॉल्व करेंगे, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो पेपर इंग्लिश में रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? हिंदी मीडियम के बच्चे कोई पैनिक मत करना, अपने पेपर को ही सॉल्व करिएगा, और कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? जो भी वीडियो आपको पढ़ाए हैं उनको रिवीजन कर लीजिएगा। पेपर का पैटर्न देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सपोज करिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है, ठीक है? क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है, तो आप क्या लिखेंगे?
8 है कि 9 है कि 7 है। आप इसमें से जो भी सही समझते हैं आप उसको क्लिक करेंगे, ठीक है, और वो आंसर आपका सबमिट हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से देखिए, रात्रि के समय तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को कहते हैं। तारों, रात्रि के समय तारों के द्वारा यानी उनके समूह के द्वारा जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं उन विभिन्न आकृतियों को कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपको मिलेगा नक्षत्र मंडल, आकाशीय पिंड या सौर परिवार। तो ये सैम्पल पेपर है बेटा, ये यही मत समझिएगा कि ये आपको पेपर में मिलेगा, ये सैम्पल पेपर है, ठीक है। ये आपको मैंने आपकी सुविधा के लिए दिखाया है। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और आपको सॉल्व करने होंगे। तो अब नक्षत्र मंडल है, आकाशीय पिंड है और सौर परिवार है, इनमें से कौन सा आंसर आपको ठीक लगता है उसको आप ढूंढेंगे और उसको आप टिक करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें इसका आंसर नक्षत्र मंडल है तो आप इसको टिक करेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से बुध के ग्रहों की संख्या है। अब आप देखिए 0 ऑप्शन में है, 3 है और 1 है। तो आपको इसमें से कौन सा लगता है कि आपके लिए सही है उसको आप चूज़ कर लीजिए और उसके आंसर को आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें 0 है, समझ में आ गया बेटा। फिर देखिए, चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले बदलाव को कहते हैं। चंद्रमा के आकार में आने वाले प्रतिदिन बदलाव को कहते हैं। जो चंद्रमा का आकार है आपको कभी दिखता है छोटा है, कभी बड़ा है, कभी थोड़ा और बड़ा हुआ, कभी गोल हुआ, फिर छोटा हो गया, तो ये जो आकार में बदलाव आ रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं, चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, या फिर हम चंद्रमा का प्रकाश कहते हैं। ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सोच करके मुझे बताइएगा, ठीक है। समझ गए बच्चों। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन पेपर का मॉडल है। इसको मैं भी आपको PDF में भेज दूंगी जिससे कि आप आसानी से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन और भी हैं पीछे लिखे हुए हैं, मैं PDF बना के